दिल्ली में लगातार क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस में ऐसे में नाकाम साबित होती जा रही है। लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार दिल्ली में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में। ये वो संवेदनशील इलाका है जहां पर क्राइम रेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। लगातार महीने में 2-3 वारदातें, हत्याएं की होती जा रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, दहशत में हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है कि हम आए दिन डर के माहौल में जी रहे हैं। आए दिन यहाँ पर ये डर का माहौल रहता है कि हम और हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं। और ऐसे में अब लोग इस हत्या के बाद डरे हुए हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल इस सेंट्रल पार्क में खड़े हैं। सीलमपुर के बिल्कुल ठीक सामने ये पार्क है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है थाने की। और बिल्कुल थाने के ठीक सामने मर्डर हो जाता है। रिहान नाम का लड़का है, 16 साल की उसकी उम्र है। और ऐसे में सोचिए कि थाने के सामने मर्डर हो जाता है। लोग दहशत में हैं कि आधी रात को आखिरकार जब मर्डर होता है तो कितना डरावना माहौल है। राजधानी दिल्ली में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ पे डेली टहलते हैं? हाँ, डेली मतलब नॉर्मली अपना खाना वाना खा के मैं डेली टहलता हूँ वैसे तो कल भी रात को आप यहाँ टहल रहे थे? हाँ, 10:30 11 बजे के आसपास मैं टहल रहा था खाना वाना खा के। मैंने चलो राउंड मारी हूँ थोड़ा सा पार्क में। तो यहाँ पे अपनी पुलिस की टीम जो है, फॉरेंसिक की टीम पूरी जांच कर रही थी। तो अच्छा। दोस्त ने मेरे बताया कि यहाँ पे मर्डर हो गया तो अपने घर चले जा, कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का। तो फिर मैं अपने सीधे घर पे आ गया। यहाँ पे हालात ऐसे ही रहते हैं क्या? हाँ तो सर नॉर्मल है। देखो यहाँ पे तो अब वैसे तो डेली तो अपना चहल पहल रहती थी। लेकिन जब से यहाँ पे बैठना उठना स्टार्ट हो गया बदमाशों का, और जितने भी लौंडे लपाड़े मार्केट के, तो सब यहाँ पे अब आता है नहीं कोई भी। सुबह रनिंग करने भी आते थे तो फिर अब वही है, दहशत का माहौल है तो आप कोई आता नहीं है यहाँ पे सुबह। तो यहाँ पे मतलब जो असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जिससे अब यहाँ के लोगों को भी दिक्कत हो गई रहने और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है सर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। प्लस यहाँ पे तो थाना बराबर में ही है जस्ट, तो यहाँ पे आते रहते हैं पुलिस वाले भी, बहुत आते रहते हैं, मिलिट्री भी उठाने के लिए। लेकिन वही है, कोई है नहीं यहाँ पे। होया करता ड्यूटी अफसर पढ़ देनी 4 चक्कर मारा करता। अब कोई नहीं आता, सब यहाँ गुंडागर्दी इसमें एक ही बैठे रहते हैं। इसमें क्या किया जाए, किसकी क्या वो है। अंकल जी, कैसा माहौल हो गया अब सीलमपुर का? माहौल तो दिन पे दिन खराब होता जा रहा है भाई जी। क्या पुलिस यहाँ पे लगाम लगाने में नाकाम हो रही है? नाकाम ही है जी। ये तो सामने आपके सामने थाना है, ये रहा। कभी कोई चक्कर लगता नहीं ना, 1-2 पुलिस वाले चक्कर लगाएं तो कोई ऐसी बात थोड़ी है जो कुछ हो जाए। लेकिन कोई, हम तो रात को भी देखते हैं, शाम तक कोई नहीं, चाहे कोई कुछ करे जाओ। इसमें आई कि बैठे रहते हैं, उल्टे सीधे करे जाते हैं। और क्या माहौल है, क्या बताया जाए। कल रात को मर्डर हुआ, सुना होगा आपने? हाँ, मर्डर हुआ, वो सब उनकी नज़र में नहीं है। लेकिन किसी का कोई वो नहीं। तो ऐसे में पार्क में घूमते हुए भी डर लगता होगा रात हाँ, तो डर तो रहता ही रहता है। डर तो लोग बाग अपने, जो सही आदमी होता है वो निकल जाता है, जो उठाई गिरे हैं वो घूमे जाते हैं। उनको कहने वाले नहीं, क्या करा जाए। सीलमपुर की छवि खराब हो रही है इससे, लगातार मर्डर और इस तरह के। हाँ, दिन पे दिन खराब ही हो रही है। महीना 1.5 महीना में 2-3 मर्डर हो गए लगातार ही। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और पुलिस की नाक के नीचे मात्र 100 मीटर की दूरी नहीं है। बिल्कुल सामने, गेट के सामने है। क्या गेट सामने 24 घंटे उनकी नज़र नहीं रहती। एक ड्यूटी अफसर गेट पर रहता है, उसकी भी नज़र चौकन्नी रहती है, उसको पता है कि सामने पार्क में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, क्या करेगा। कि आपने सुना कि 2 मर्डर सीलमपुर में हुए हैं और आज तीसरा मर्डर भी इस पार्क में सुनाई दिया होगा कि कल रात को मर्डर हुआ है। नहीं, मुझे तो अभी पता पड़ी फिलहाल। हाँ, तो ऐसे में इलाके की छवि खराब हो रही है। हाईलाइट पर चल रहा है इस समय तो सीलमपुर। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, प्रशासन की थोड़ी सी लूजिंग है और कोई बात नहीं। हालांकि थाना बिल्कुल जस्ट पीछे ही है। उसके बाद भी मर्डर हो जा रहा है। 100 मीटर की दूरी होगी लगभग। हाँ। इतनी है।
फिर भी क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसे दिल्ली में जो है सीलमपुर से ज़्यादा क्राइम कहीं पर नहीं है। वजह क्या है ऐसी कि सीलमपुर में सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं? वजह क्या है, यही सबसे ज़्यादा नशा। जब तक नशा ख़त्म नहीं होगा तब तक क्राइम चलते रहेंगे। इस मेन जड़ इसकी नशा है, स्मैक है, दारू इतना नहीं है, स्मैक का ज़्यादा जोर है। स्मैक की वजह से ही क्या कहते हैं जो हो रहा है सब नशे में ही होता है। इसको मिला के अगर देखा जाए तो तीसरा मर्डर है 1 महीने के अंदर। तो अब ऐसे में इलाके में लोगों में डर होगा, दहशत होगी। दहशत रहती है। कोई रात में क्या कहता है 11 बजे 10 बजे निकल भी नहीं सकता बंदा, अपने आप में डर महसूस करता है, सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्या करे बंदा रात में। अभी तो ये मर्डर के क्राइम हो रहे हैं रोड पर चलते समय, क्या कहते हैं मोबाइल है, हर चीज़ है, छीना झपटी भी ज़्यादा है। सीलमपुर से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्राइम कहीं पर नहीं है इतना यहाँ पे कितना सीलमपुर में। मैं इस चीज़ को क्या कहते हैं मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, इस चीज़ को गौर देना चाहिए। प्रशासन पर कड़ी से कड़ी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं है देखना चाहिए। कितने बजे का मामला है जब ये आपको पता चलता है? ये हमारे को तो करीब 11:30 बजे करीब पता चला था। 11:30 बजे रात में। तो जो उस हमने समय देखा था यहाँ पुलिस आई हुई थी। हाँ, वो अपने छानबीन कर रहे थे। हमारा तो फल का काम है यहाँ पे, हम तो बाकी मोहल्ले में ऐसी कोई बात नहीं कोई। तो जो लड़का बताया जा रहा है यहाँ, वो तो घोंडा चौक का बताया जा रहा है, यहाँ आसपास का नहीं है। हम नहीं जानते, हमारे को नहीं पता ये बात। मगर इसके बाद अब लोगों में डर होगा, क्योंकि अगर मर्डर हो रहे हैं सरेआम थाने के सामने तो फिर तो दिक्कत। पार्क में डर, बैठने में भी डर रहा है आदमी, हर आदमी कोई भी हो भाई। पार्क वो चीज़ है, हर तरह का आदमी आता है। अब ऐसा मर्डर होगा तो कौन बैठेगा यहाँ पे? कोई नहीं, हर आदमी डरेगा। डर का माहौल तो ये थाने के सामने की वारदात है, ये डर का माहौल ये लोगों में। और क्या है, वैसे लोग पार्क में इस समय घूमते हैं 10-11 बजे के आसपास। हाँ रहते हैं 10-11 बजे, तो कोई ऐसा मसला नहीं। 10-11 कभी आज तक कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, मगर ये कल 11:30 बजे के आसपास का मामला आ रहा है। 11 बजे के तकरीबन मामला है। यानी लोग रहे होंगे उस समय, शायद पता नहीं होंगे या नहीं। खाना पीना खाने के बाद आदमी अक्सर टहलता है, घूमता है। होंगे नहीं रात में, शायद कोई होगा या नहीं होगा, ये तो खैर हम नहीं कह सकते। तुम्हें बात बताऊँ, कोई होगा ही नहीं तभी ये हुआ है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है। देखा कि पुलिस आई थी, फिर जांच कर रही थी। हाँ पुलिस आई थी, जब हमारे को पता चला तो पुलिस थी यहाँ पे। हाँ, डर का माहौल तो जनाब होगा कि अब ऐसे में पार्क में घूमना भी बिल्कुल सर डर का माहौल है। बिल्कुल थाने के जस्ट सामने ये सब हुआ है। हाँ। अभी पिछले दिनों हम सीलमपुर में मर्डर आपने सुना था। बिल्कुल सीलमपुर की छवि खराब हो रही है। कई मर्डर हो चुके हैं इस इलाके में। ऐसे में आदमी खाना खा के घूमता है, टहलता है। बिल्कुल और अगर रात के 11-11:30 बजे मर्डर हो रहा है तो यानी सेफ तो नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है जी। रात को घूमना भी हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बिल्कुल थाने के सामने हुआ है, ये गलत है। और बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने ही देखा कि यहाँ पे कोई गिरा पड़ा है और उसके बाद पुलिस ही लेके गई है। हाँ जी, सही बात है। पुलिस ही लेके गई थी, पुलिसकर्मी नहीं देखा था। मगर ये भी अचंभे की बात है कि 100 मीटर की दूरी पे पुलिस थाना है। बिल्कुल जस्ट सामने ही है सर। हौसले इतने बुलंद है लोगों के कि यहाँ सरेआम मर्डर हो रहे हैं और इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये सब गुंडागर्दी है सर। यहाँ की थोड़ा पुलिस अगर सख्ती दिखाए तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ। बच्चों को अब डर लग रहा होगा। बच्चों को डर है, बच्चे दिन में नहीं निकल सकते बच्चे, ये तो रात का हुआ है जो। बाजार में भी जनाब अब दिक्कत होगी क्योंकि लोग डरेंगे ऐसे में आने जाने से। जहाँ ये कांड हो जाते हैं ना, बस दहशत फैलती है। हाँ, दहशत तो होती है। इसी में हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब कि इसी सीलमपुर में 1 महीने के अंदर तीसरा मर्डर है। तो ऐसे में अब तो डर और बढ़ गया लोगों के अंदर। ये तो पुलिस के ढील है, फिर इसका मतलब सख्ती नहीं है कुछ। तीसरा मर्डर है भाई साहब।